दोस्तों, पिछले सप्ताह हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन के बारे में बात की थी। अब हम इंजन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आज आपको बताएंगे। तो इंजन के भाग मेनली दो तरह के होते हैं। पहला है पावर चेन, दूसरा है स्टेशनरी पार्ट। तो पावर चेन में वो भाग आते हैं जो सिलेंडर में उत्पन्न शक्ति को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्थानांतरित करने के कार्य में लाए जाते हैं, जहां पर शक्ति से कार्य किया जा सके। ये सभी पार्ट मूविंग पार्ट्स होते हैं जो हमेशा हिलते डुलते रहते हैं तथा शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें मेनली जो भाग है वो है पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट तथा फ्लाई व्हील। दूसरा इंजन का जो पार्ट है वो होता है स्थिर भाग। ये पावर चेन के सभी भागों को अपने ऊपर रोके रहते हैं। ये मूविंग पार्ट को सपोर्ट देते हैं तथा स्थिर रहते हैं, जैसे सिलेंडर ब्लॉक, क्रैंक केस तथा डिफरेंट तरह के मैनिफोल्ड। तीसरा पार्ट है वाल्व सिस्टम पार्ट। सिलेंडर में वायु अथवा ईंधन के मिश्रण को अंदर लेने या मिश्रण की जली गैस को बाहर निकालने में जो सिस्टम प्रयोग होता है उसे हम वाल्व सिस्टम कहलाते हैं। इसमें इसके पार्ट होते हैं टाइमिंग गियर, वाल्व असेंबली, कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट का उपयोग लुब्रिकेशन करने के काम में आता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने के काम आता है, जिससे फ्रिक्शन कम हो तथा इंजन की एनर्जी कम से कम वेस्ट हो। तो चौथा भाग होता है ऑक्सिलरी पार्ट या सहायक भाग। विद्युत उपकरण इत्यादि में जो भाग लगे होते हैं वो सहायक भाग कहलाते हैं और ये सभी प्रकार की गाड़ियों में जनरली लगे होते हैं, जैसे सप्लाई सिस्टम, बैटरी, डायनमो, इग्निशन सिस्टम, नंबर प्लेट, हॉर्न वगैरह। अब हम पावर चेन से संबंधित आज बात करेंगे। यह पावर चेन में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पिस्टन। सिलेंडर में उत्पन्न दहन गैसों के दाब बल को कनेक्टिंग रॉड की सहायता से क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिकतर ये ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय का पिस्टन बना होता है, लेकिन जनरली ग्रे कास्ट आयरन यूज नहीं करते हैं। हम एल्युमिनियम एलॉय से बना पिस्टन गाड़ियों में यूज होता है, क्योंकि एल्युमिनियम एलॉय का पिस्टन जो है हल्का होने से अधिक गति से काम करता है तथा फ्रिक्शन कम से कम होता है। ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसलिए आजकल यही उपयोग में किया जाता है। इनमें भी फोर्जन पिस्टन हल्के या मजबूत होने का अच्छे इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं। पिस्टन का ऊपरी सिरा हेड और बगल का भाग या नीचे का भाग स्कर्ट कहलाता है। पिस्टन के नीचे वाले सिरे पर पिस्टन पिन या गजन पिन लगी होती है। पिस्टन पिन के दोनों ओर पिस्टन को सहायता देने के लिए पिस्टन पिन बॉसेस लगे रहते हैं। स्कर्ट में एक छेद बना होता है जो आवश्यकता से अधिक तेल को बाहर निकालता है। पिस्टन दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड या डिस्क पिस्टन। ये ठोस होता है और इसका व्यास इसकी लंबाई से अधिक होता है। यह डबल एक्शन स्टीम इंजन में प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है हॉलो या ट्रंक पिस्टन। इसका ऊपरी सिरा बंद व निचला भाग खोखला होता है। इसका व्यास लंबाई के बराबर या लंबाई से कम होता है। आईसी इंजन में हॉलो या ट्रंक पिस्टन ही उपयोग में आजकल लिए जाते हैं।
डिस्क या सॉलिड पिस्टन अब आउटडेटेड हैं। जो पहले अपने ट्रेन्स में स्टीम इंजन चलते थे तब यूज होता था, आजकल वो भी बाहर हो चुके हैं, तो इसका प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है। पिस्टन में उसके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उसमें पिस्टन रिंग लगी होती है। यह कास्ट आयरन या स्टील एलॉय के बने होते हैं और पिस्टन में बने खांचे या ग्रूव में लगे होते हैं। पिस्टन में ग्रूव बनी होती हैं जिसमें पिस्टन रिंग लगी होती है। पिस्टन रिंग इस सिलेंडर दीवार से सट कर चलते हैं, सिलेंडर दीवार से बिल्कुल सट के चलते हैं। वैसे भी इनका व्यास सिलेंडर व्यास से कुछ अधिक होता है। पिस्टन रिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंप्रेसर रिंग, दूसरा होता है ऑयल रिंग। पहले हम कंप्रेसर रिंग के बारे में बात करते हैं। प्रायः ये चौकोर व प्रति पिस्टन 3 से 5 लगे होते हैं। तो कंप्रेसर रिंग की संख्या या तो 3 होती है या 5 होती है। ये पिस्टन के ऊपरी भाग में पिस्टन की परिधि में बने ग्रूव में फिट होती हैं। इनका कार्य सिलेंडर में गैसों के अधिक दबाव को रोकना होता है। रिंगों के घिस जाने पर संपूर्ण पिस्टन बदलकर फिर से नए रिंग डाल दिए जाते हैं। संपीड़न रिंग पिस्टन हेड के ऊपर बने खांचों में लगे रहते हैं तथा ये जो पिस्टन में जो दबाव होता है उस दबाव को कम करने के लिए रिंग लगाई जाती हैं और 2 रिंग के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। वो गैप हमेशा जो निर्धारित है वही होना चाहिए। अगर वो कम और या ज़्यादा हो जाता है तो हमें रिंग को बदल देनी चाहिए, नहीं तो आपका अननेसेसरी लुब्रिकेटिंग ऑयल ज़्यादा खाएगी। दूसरी होती है ऑयल रिंग। यह सिलेंडर की दीवार पर आवश्यकता से अधिक लुब्रिकेटिंग ऑयल को खुरचकर ऑयल रिजर्वायर जो नीचे की तरफ लगा होता है सिलेंडर उसमें उसकी तरफ अधिक ऑयल को पहुंचाता है। ऑयल रिंग में कई छिद्र व नाली सी बनी रहती हैं अथवा सिलेंडर और पिस्टन को तेल वितरण कर घर्षण को कम करते हैं। ऑयल रिंग का काम पिस्टन में जो घर्षण होता है उसको कम करना होता है तथा लुब्रिकेटिंग ऑयल को प्रॉपर सही मात्रा में पहुंचाना होता है। इस रिंग की सहायता से सिलेंडर या पिस्टन को चिकना बनाए रखते हैं। चिकनाई ठीक प्रकार न होने पर पिस्टन रिंग की झिल्लियों में चिपक जाते हैं और पिस्टन भी गर्म होकर सिलेंडर में जाम हो जाता है। ऑयल रिंग पिस्टन के निचले भाग में बने खांचे में लगा होता है, जबकि कंप्रेशन रिंग ऊपर की तरफ बने खांचों में लगी रहती है। अब हम अगले पार्ट में आते हैं, इसके पिस्टन क्लियरेंस के बारे में आपको बताएंगे। पिस्टन की दीवार व सिलेंडर के बीच बचे खाली स्थान को पिस्टन क्लियरेंस कहते हैं। कास्ट आयरन से बने पिस्टन में क्लियरेंस व एल्युमिनियम से बने पिस्टन में अधिक क्लियरेंस होती है। कास्ट आयरन से अगर पिस्टन बना होता है तो उसमें क्लियरेंस हम कम रखते हैं, लेकिन एल्युमिनियम एलॉय से बना होता है तो क्लियरेंस अधिक रखनी पड़ती है। कास्ट आयरन वाले पिस्टन में यह बंद सिरे पर लगभग 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर व्यास के बराबर होता है। अधिकतर पिस्टन का निचला सिरा कुछ पतला होता है। पिस्टन रिंग के बीच बची खाली जगह पिस्टन रिंग क्लियरेंस कहलाती है। इस जगह के होने से पिस्टन रिंग गर्म होने पर, कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वो आकार में थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा, जैसे आपने देखा होगा रेल के पटरियों के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, क्योंकि गर्मियों में रेल की पटरियाँ बढ़ जाती हैं तो वो तिरछी ना हो जाए, इस वजह से क्लियरेंस रखते हैं। वैसे ही पिस्टन रिंग में भी बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस होता है, जो वो क्लियरेंस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिस्टन इंजन चलने पे गर्म हो जाता है और गर्म होने से वो रिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है तो वो तिरछी नहीं होके बाहर ना निकल जाए और अपना इंजन खराब ना हो जाए। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि उनके बीच में गैप बने रहे।
यह साधारणतया गैप 0.002 सेंटीमीटर से 0.003 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर व्यास के बराबर गैप रखते हैं। इसका जो थोड़ा सा वो दिया गया है कि 0.002 सेंटीमीटर से 0.003 सेंटीमीटर तक पिस्टन क्लियरेंस होनी चाहिए। इससे अधिक होती है तो हमें रिंग को बदल देना चाहिए, और कम होती है तब भी हमें इसको ठीक कर लेना चाहिए। आगे हम आपको कल जो है कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट जो इंजन का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है इसके बारे में बताएंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।